नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रभारी अंकित कुमार सामरिया ने बताया कि टीम ने वांछित इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी आरोपी राहुल चौहान निवासी सुभाष चौक बानसूर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। डीएसटी की टीम ने आरोपी को दस्तयाब कर बानसूर थाना पुलिस को सुपर्द किया है। जिले में शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी रविवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। खेत खलियान कोहरे की सफेद चादर से ढके हुए नजर आए, जिससे दृश्यता कम हो गई और जनजीवन प्रभावित रहा। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म पेय का सहारा लेते दिखे, तो वहीं बानसूर के गांव महनपुर का पहाड़ कोहरे में लिपटकर किसी सौपन लोक सा नजर आया। ऊंची चोटियां धुंध के बीच उभरती रही, जिससे दृश्य कश्मीर की वादियों जैसा प्रतीत हुआ। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा। किसानों के अनुसार यह ठंड रबी फसलों के लिए लाभदायक है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार रथ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को सरकार का यह प्रचार रथ बानसूर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रसनाली, खोरी, इंद्राना, बासना और होलावास पहुंचा, जहां ग्रामीणों को इन्होंने राज्य सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी निर्णयों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। शेखावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और श्रमिक वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। एलईडी के माध्यम से योजनाओं की प्रस्तुति से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के बाद अरावली पर्वतमालाओं को लेकर प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में नारायणपुर के बिलाली गांव में ग्रामीणों ने अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहाड़ियों पर चढ़े और अरावली बचाओ व अरावली है तो जीवन है के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला उनके जीवन, पर्यावरण और संस्कृति का आधार है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली श्रृंखला से बाहर किया गया तो क्षेत्र में खनन जैसी गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा ने अरावली को मां के समान बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। नीमराणा क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रविवार सुबह सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी चारुल गुप्ता के नेतृत्व में नीमराणा व सांजापुर थाना पुलिस ने जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनंत राज सोसाइटी में यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए 19 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य बाहरी बदमाशों पर रोक लगाना, अपराधियों में भय और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना है। ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए अरावली को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अरावली पूर्णतः सुरक्षित है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है।
अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे DFOs की, मतलब चारों जिलों के 39 DFO की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता कर अरावली को लेकर उठे विवाद को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कार्य कर रही है। बातें कह रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली बात, हमारा प्रस्ताव जो मौजूदा माइंस चल रही थी उनको जारी रखने के लिए था, न कि नई लीज खोलने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रस्ताव 2010 के अंदर ही खारिज हो गया। हमारी सरकार राजस्थान में भी थी, हमारी सरकार दिल्ली में भी थी, हम इसको लेकर आगे बढ़े ही नहीं। हमने उसी दिन से इस पे कट मार दिया। और ये हमारे प्रस्ताव तो ये कहते कि हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं, मनरेगा को तो बंद कर रहे हैं, मजदूर का तो खाने में लग रहे हैं। वो तो जी राम जी नहीं। 2000 के जो प्रस्ताव था, देखिए, विवाद तो सिर्फ अपने मित्रों को लाभ देने की वजह से खड़ा हुआ है। बाकी कोई, आप अरावली को बचाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
केंद्र सरकार आज फिर अपना एफिडेविट पेश कर दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो केंद्र सरकार गुमराह कर रही है, तथ्यों से घुमा के बात कर रही है। संजय शर्मा जी तो देखो, मैं तो उनकी बात नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं संजय शर्मा जी 2 साल के अंदर जो काम कराए हैं उनको लेके एक बुकलेट जारी कर दे। छोटी पड़ जाए बुकलेट तो मैं पन्ने और उपलब्ध करा दूंगा, ताकि पूरी जनता तक ये मैसेज जाए कि 2-2 मंत्री होने के बाद में अलवर में इन लोगों ने इतना विकास किया है। क्या ये जो जिम बन रही है इनका, टॉयलेट बन रही है इनका, वाटर कूलर लग रहे हैं इनका, इन्हीं का उद्घाटन करते रहेंगे? कोई राजस्थान सरकार से या केंद्र सरकार से काम लाके कराएंगे? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।